इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं गिलगित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो लेने के लिए। जी बाहर से किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान इम्प्लोड हो रहा है, अंदर से फट रहा है और इतनी फॉल्ट लाइंस अब हो गई हैं कि अब जो है पाकिस्तान का बचना मुमकिन नहीं है। दमादम मस्त कलंदर भी कर दिया है कि रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है और जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जी दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर अर्थात पीओके में लोगों पर अत्याचार कर रहा है, उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान से पाकिस्तान डरा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को फिर से हासिल करने का संकेत देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास का लक्ष्य पीओके के हिस्से गिलगित और बल्तिस्तान तक पहुंचने के बाद ही हासिल किया जाएगा। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री से लेकर सेना के बड़े अधिकारी तक इस मामले पर खुलकर बोल रहे हैं। हाल ही में चीनर कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि हम सरकार के आदेश पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो पूरी दुनिया के सामने है जो पाकिस्तान में फोर्सेस हैं वो कैसे इंगेज हैं इंटरनल मामलात में, और इस मामलात में और इन हालात में क्या इंडिया की फोर्सेस फायदा उठा सकती हैं। असल मसला जो पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान की आर्मी है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को कहीं का रहने नहीं दिया और ख़ास तौर पे आईएसआई। असल प्रॉब्लम आईएसआई का है और जब तक आईएसआई को लगाम नहीं डाली जाएगी, इसको कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा, उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों। क्योंकि जब सियासतदान इलेक्ट होके भी आते हैं तो असल तो पावर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, आईएसआई के पास है। तो इस वजह से ये जो जमहूरियत है ये भी सारा एक फसाद है, इसमें भी कोई हकीकत नहीं है और असल जो पावर है, ताकत है, वो उनके हाथ में ही है। और फिर एक और नुक्ता जो बार बार सामने आता है भारत की जानिब से, उनके मीडिया की जानिब से, वो यही है कि जी चूँकि पाकिस्तान की एक तारीख़ रही है, यहाँ पे बकौल उनके सेफ हेवन्स रही हैं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो कि वो भी बेलगाम हैं। तो अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आती है तो मुमकिन है कि क्योंकि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है, तो फिर ये भी ख़तरा है कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये कहीं उन दहशतगर्दों के हाथ न लग जाएं, उन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ न लग जाएं। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं गिलगित बल्तिस्तान और जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है वो लेने के लिए। जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि अगर वो तैयार हैं तो कामयाब हो सकते हैं? ये एक सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कि वो इस जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये इसके पीछे वजह क्या है? वो तो आप बताएं ना। वजह उसके पीछे ये है कि जो आजकल आपको पता है जो मामला चल रहे हैं, जो इस गरीब और इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, रजीम चेंज के जरिए किया गया है इस मुल्क के साथ, इस वजह से उनको ये मौका मिल रहा है कि वो भी जो है वो अपनी बातें तो इसमें ये एक हकीकत पसंदी के साथ बात करें तो इसमें बुरी बात क्या है? उन्हें मौका मिल रहा है, वो तो मौके का फायदा उठाएंगे। इसके अंदर हम उन्हें कसूरवार कह सकते हैं? नहीं, उनको कसूरवार नहीं कह सकेंगे। ये हमारी आपस की कमजोरियां हैं। जिस तरह आपने रात को देखा लाहौर में, अब देखा, मैं खुल के अगर क्लियरली बताऊं कि अवाम लाहौर कैंट में पहुंच चुकी थी और जो आर्मी के टैंक हैं वो बाहर आ चुके थे, अवाम आमने सामने हो चुकी थी, लेकिन अभी हालात कंट्रोल में है। ऐसी सिचुएशन अगर बढ़ती है, सिचुएशन बनती है, ये लाहौर नहीं पिंडी में भी ऐसा हुआ है, तो फिर क्या कहेंगे? हमारी आर्मी, हमारी फोर्सेस तो फिर हमारे साथ एंगेज होंगी कश्मीर में या दूसरे बॉर्डर पर, क्या करेंगे? भाई सबसे पहले तो ये देखे ना कि ये अगर हमारी जो आर्मी है ये हमारे लिए काबिल फख्र है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे माथे का झूमर है। लेकिन इसमें जो चंद लोग हैं, जो चंद अनासर हैं, जिनकी वजह से ये पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है और जो उन लोगों की वजह से, अब देखें ये आजम स्वाति की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ठीक है? जब आप एक बंदे, एक नुमाइंदे को जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, उसको सेंटर रह चुका है, उसको आप नंगा करके उसकी वीडियो बना के उसकी बेटियों को आप सेंड करेंगे तो आप क्या तो रख सकते हैं इन लोगों से आप, ठीक है? और उन लोगों की वजह से ये एक अदारा जो हमारा एक मेन अदारा है, इसकी वजह से हम लोग हैं और मुल्क भी इस वजह से। कोई शक नहीं कि इधर किसी से भी पूछ लूंगा वो यही कहेगा कि पाक आर्मी पर फख्र है, अदारे से बहुत प्यार है। लेकिन जो अभी मामला बने हैं, अदारे के लोगों से नफरत की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, जो मामला नजर आ रहे हैं, अदारे तो एंगेज हो गए पब्लिक के साथ इंटरनल मामलात में। इसमें अगर इंडिया की फोर्सेस फायदा उठाती है, उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया बाकायदा तौर पर कि हम रेडी हैं, हमें बस गवर्नमेंट ने इशारा करना है और हमने जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात करने का मकसद ये है, देखें हमें अपनी फौज पे फख्र है और इंशाल्लाह फख्र रहेगा हमारा। ठीक है, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है उस पे क्या? वो स्टेटमेंट देते रहे, इंशाल्लाह हम बहादुर हैं, दिलेर हैं, इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे।
हैं उनका, हम इंशाल्लाह उनका मुकाबला करेंगे। वो इनके इतनी जरूरत नहीं है हमारे साथ आगे पंगा लेने में। आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया, तब भी हम ये कहते थे जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने हटा दिया। आपसे बात करता हूं कि आर्टिकल 370 की बात की जाए, वो भी खान साहब के दौर में हटाया गया इंडिया की तरफ से। अब अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो फिर इसका मतलब है खान साहब की वजह से, ये कि खान साहब जब भी आते हैं या खान साहब का जब माहौल बनता है तो तब इंडिया वाले फायदा उठाते हैं। उनकी स्टेटमेंट का क्या, वो तो कह रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो कोई नहीं, आज़ादी के लिए हम अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद होंगे, हम कश्मीर भी लेंगे बस। कश्मीर लेंगे, पहले खुद आज़ाद होंगे फिर कश्मीर लेंगे? नहीं, हम आज़ाद ही हैं। हम फिर ये हकीकी आज़ादी मार्च का क्या मतलब? ये बस कुछ इन चोरों से आज़ादी है, ये जो करप्ट माफिया है इनके खिलाफ हमारा जहाद है। कि इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है आपके सामने है, अदारे जो एंगेज हो चुके हैं पब्लिक के साथ वो भी आपके सामने है। इस सिचुएशन को देखते हुए कुछ दिन पहले इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं गिलगित बल्तिस्तान को लेने के लिए, मुकम्मल तौर पर तैयार हैं पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको लेने के लिए। क्या समझते हैं कि हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए? कि हम पाक फौज के साथ हैं, हमारे इदारे सब मजबूत होने चाहिए। ये जमात है ना, वो इंशाल्लाह इन सारे हालात को समझती है और हम कभी भी ये जो इंडिया के अज़ाइम है उनको पूरा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल के साथ। वो आपके ही दौर में आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया था, तब तो उनका अज़म पूरा हो गया। तीनों के तीनों एक ऐसे एक ना लेने जैसे स्टेप्स, बहुत सॉफ्ट, एक जिस तरह कहते हैं कि आप आओगे तो मैं आप थप्पड़ मारोगे तो मैं भी थप्पड़ मारूंगा, ये इस तरह का जवाब दिया। अब उसमें जवाब क्या, शहबाज शरीफ साहब ने जाके अदलिया को कह दिया जी आप कुछ करें। पैमरा ने कुछ घंटे के लिए इमरान खान साहब की स्पीच के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगाई है, 2 घंटे बाद उन्होंने कह दिया नहीं जी नहीं लगाएंगे। ISPR ने कह दिया है कि आप हमने बुरा मनाया है आपका, आपने इस तरह की बातें ना किया करें। तो ये इस तरह ये लोग अंदर जाएंगे, ये पार्टी करने वाले लोग जिनको खान साहब ने तीनों पार्टियां चारों इकट्ठी कर दी हैं, 3 in 1 कर दिया है, दमादम मस्त कलंदर भी कर दिया है, वहीं चरस भी लोग बैठ के पीते हैं लॉन्ग मार्च में, वहीं लड़कियां गाने भी गाती हैं, वहीं ट्रेलर के ऊपर अमर बिन मारूफ लिखा है कि यहाँ जाती दफा दुआ करें सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो वो, और दूसरा उन्होंने वफादारी भी, जो एक आपकी फौज के पास एक यही चीज थी कि हमने पाकिस्तान को महफूज रखा हुआ, उन्होंने उनके भी कपड़े उतार दिए। तो इन सर्कमस्टांसेस में ये नरम किस्म की ये हालात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इकदाम कर लिया गया है, नोटिस ले लिया गया, इन चीजों से अब आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। अगर बहसीते पाकिस्तानी आज देखें आप, एक मिनट के लिए सोचें, आप पाकिस्तानी असेंबलियों पे आपका एतमाद, असेंबलियां मौजूद ही नहीं है आपकी, जुडिशरी के ऊपर हमख्याल ग्रुप है, दूसरा तीसरा चकवाल ग्रुप बन चुका है। ये सारी चीजों का मतलब ये है, मकसद ये है कि लोगों का एतमाद इन इदारों से उठ चुका है।